नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम इस लेक्चर में जो फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के वो देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political powers for a long time. For a long time, it was believed that all powers of a government must reside in one person or group person located at one place. ठीक है, जो आइडिया था पावर शेयरिंग का वह शुरू से क्या था, एक उस पे क्या एक धारणा थी कि ये क्या एक सही सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये सही सिस्टम नहीं है, पावर शेयरिंग जो है वो है एक सही सिस्टम नहीं है। और बहुत समय तक यह धारणा रही कि यह बिलीव रहा कि जो पावर शेयरिंग है वो एक किसी भी गवर्नमेंट के किसी एक वन पर्सन या फिर एक ग्रुप के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की क्या धारणा थी, इस तरीके के विचार थे। ठीक है, पावर से रिलेटेड। ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट के किसी वन पर्सन के हाथ में या फिर किसी ग्रुप के हाथ में जो है वो पावर रहनी चाहिए। ठीक है, इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज़ डिस्पर्स, यह सोचा जाता था कि यदि पावर जो वो डिस्पर की जाए, यदि बांट दी जाए, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स दैम। तो यदि पावर जो है बांट दी जाए तो वो क्या करेगी, तो वो क्या क्विक डिसीजन लेने के लिए सही नहीं रहेगी, और या फिर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो उसको इन्फोर्स करने के लिए वो सही नहीं है। इस तरीके की धारणाएँ थी पावर शेयरिंग से रिलेटेड। बट दिस नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर ये जो विचार हैं, जैसे ही इमरजेंस हुआ, जैसे ही डेमोक्रेसी आई, वैसे ये जो विचार हैं, ये धारणाएं हैं, ये क्या बदलने लगी। ठीक है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक सिद्धांत है, वो क्या है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या है, सोर्स हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। ठीक है, वो क्या है, सोर्स है। मतलब डेमोक्रेसी यदि किसी जुड़ी है तो वो है पीपल से। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पावर यदि कहीं ना कहीं संगठित हैं तो वो क्या है, लोगों में है डेमोक्रेसी की। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू आउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पीपल अपने आप को रूल करते हैं। ठीक है, पीपल क्या अपने आप को रूल करते हैं, मतलब पीपल ही चुनते हैं अपनी सरकार को। ठीक है, वो समर्थ नहीं होते कि वो सब लोग एक साथ गवर्नमेंट बना के या फिर सब लोग एक साथ जो है कंट्री को चलाएं। पर क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो चलाते हैं। मतलब सोर्स कौन है, वो लोग हैं। डेमोक्रेसी में यदि पावर है तो वो किसके पास है, वो लोगों के पास है। वो क्या करते हैं, वो सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं, वो चुनते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। मतलब क्या है, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा, वो रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप मतलब जो विविध ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स मतलब अलग अलग टाइप के रिलीजन से रिलेटेड हुआ। ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं से रिलेटेड हुआ। मतलब सबकी जो है सबके जो है उनको व्यूज़ को देखा जाता है, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, ऐसा है, ऐसा सोसाइटी में होता है। ये इस तरीके का जो है हमको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक गुड डेमोक्रेसी कहते हैं। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है, हर किसी को जो है आवाज़ उठाने की जो है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो है आवाज़ उठाने से रिलेटेड उनके पास क्या है, पावर होती है। ठीक है, कि वो पब्लिक पॉलिसी में जो है वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। देयर फॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल देयर Therefore, it follows that in a democratic political power should be distributed among as many citizens as possible। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल में क्या है, हमको फॉलो करना चाहिए कि पावर को क्या है, जितने लोगों में पॉसिबल हो सके उतने लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेकन मैनी फॉर्म्स। हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो देखेंगे पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और वी विल कम अक्रॉस। ठीक है, चलिए देखते हैं ये बहुत सारे जो कॉमन अरेंजमेंट जो है जो कि हमको पावर शेयरिंग में देखने को मिलते हैं। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट।
पावर जो है वो शेयर की जानी चाहिए अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे कि लेजिस्लेचर हुआ, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशियर हुआ, ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। ठीक है, यदि आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, मतलब लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या बनाती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, IAS IPS ऑफिसर्स हुए, पुलिस हुई। ठीक है, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जो कानून बनाए उसको क्या इन्फोर्स करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी देखती है कि ये जो कानून बना है, ठीक है, वो सही तरीके से, सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जुडिशरी क्या करती है, नज़र रखती है। ठीक है, दोनों पर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर। तो ये काम इनके रहते हैं। तो ये जो ये ऑर्गन्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनमें भी जो है पावर हमको शेयर करती हुई दिखेगी। और इनको हम क्या कहते हैं, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसको यदि आपको पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ऐसा सीधा, सॉरी, ये सीधी जो लाइन है वो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक समान। ठीक है, जैसे कि आप आपकी कंट्री में देखिए, आपको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपको क्या बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे, सेंट्रल में देखने को मिलेंगे, वही स्टेट में देखने को मिलेंगे। मतलब सब एक सेम लेवल पर है। ठीक है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, समान लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना, उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, इस तरीके का जो सेपरेशन है वो क्या इंश्योर करता है, किसी भी ऑर्गन के पास क्या अनलिमिटेड पावर नहीं, मतलब सबके पास क्या है, समान पावर होती है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और हर को ऑर्गन क्या करता है, दूसरे को चेक करता है, नज़र रखता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पावर रहता है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 3 इंस्टीट्यूशन हमको देखने को मिल रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनमें क्या रहता है, बैलेंस ऑफ पावर रहता है। ठीक है, ओके, समान पावर। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament और state assemblies। ठीक है, यदि आपने लास्ट ईयर यदि डेमोक्रेसी में पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो भी अपना वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के। ठीक है, अंदर। सिमिलरली ऑल दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। आपको ये भी पता है कि जो जज हैं उनको भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मतलब कि जो जज है उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, टू दी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड इन कंसल्टेशन विद दी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से जो है जज को जो है अपॉइंट किया जाता है, पर इसमें मेन रोल प्रेसिडेंट और जो एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर की ली जाती है। ठीक है, आपको इवन दो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, ओके। सिमिलरली जो जज को जो है अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। फिर भी क्या है, हमने देखा था कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जज जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं किसको, फंक्शनिंग को, जो एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम कर रही है और जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके के लॉ बना रही है। ठीक है, वो इन सबको चेक कौन करता है, जजेस करते हैं। ठीक है, ये पावर किसके पास, जज के पास है ये पावर। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, मतलब कि चेक्स एंड बैलेंस मतलब क्या, कि जो एग्जीक्यूटिव और जो भी लेजिस्लेचर है, जो भी लॉज बना रही है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव उन लॉज को जो एग्जीक्यूट कर रही है, क्या वो सही ढंग से कर रही है, वो पावर किसके पास है, वो जुडिशरी के पास है। ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस करती है। ठीक है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, ओके, समझ में आया। हमने क्या देखा, हमने देखा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पावर को जो है और हमको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करना चाहिए, इसे हम और क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, समझ में आया, ओके, आगे बढ़ते हैं।
पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। पावर को जो है शेयर किया जाना चाहिए अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। आपको पता है हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट आपको 3 टायर गवर्नमेंट मिलेगी। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आती हैं म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत आती हैं लोकल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट, ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें जो है पावर का शेयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, पावर का शेयर होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो दो पढ़े हैं हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, ठीक है, और वर्टिकल डिवीज़न। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिवीज़न, हम ये दो पढ़े हैं। ठीक है, तो आप वर्टिकल डिवीज़न यदि आए तो आपको समझ जाना है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, यदि आप पावर शेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर डिफरेंट लेवल्स के साथ, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे यदि आप पावर शेयर कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं हम, फेडरल सिस्टम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन डिटेल। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, हम इंडिया में क्या कहते हैं, इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपकी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिली प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, और जो रीजनल लेवल पर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब, ठीक है, जो और भी रीजनल लेवल पर होती हैं स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंटर में होती है, इंटायर कंट्री में जो होती है, उसे बोलते हैं हम कि क्या, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जो प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है, जो प्रोविंशियल और जो रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती हैं उसे डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में क्या कहते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं इसे। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। इस सिस्टम को है ना हर कंट्री में नहीं अपनाया जाता। ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम है इसे हर कंट्री में नहीं अपनाया जाता। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी बहुत सी कंट्री है जो जहाँ पर आपको प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। ठीक है, पर जहाँ पर भी ये इस तरीके का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का उन कंट्रियों में, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली उनकी पावर्स को क्या है, इंडिकेट करता है, उनकी पावर्स को बताता है। जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको बताता है। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। ठीक है, यही क्या हुआ था, बेल्जियम में जो है पावर शेयरिंग हुई थी डिफरेंट लेवल्स पर हमने श्रीलंका में क्या देखा, जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था इस प्रपोजल को। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही थी, ये जो प्रपोजल था वहाँ पे श्रीलंका को का रिफ्यूज़ कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसका परिणाम हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो है सिविल वॉर हुआ फिर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी सिद्धांत को क्या है, अपनाया जाता है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू द लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर क्या होती है, जो लोअर स्टेट के अंदर भी जो गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सच एज दी म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत। ठीक है, जैसे कि बताया, लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हम थर्ड पॉइंट पर आ चुके हैं। पावर जो है, ठीक है, हर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ शेयर की जानी चाहिए। सोशल ग्रुप्स क्या,
सोशल ग्रुप्स का मतलब होता है टू और मोर पीपल्स, ठीक है। टू और मोर पीपल्स के का जो ग्रुप है उसे सोशल ग्रुप कहते हैं। मतलब किस टाइप का वो टू और मोर ग्रुप होना चाहिए, आप में कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए, वो होता है सोशल ग्रुप। आपके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे देखा जाए तो वो होते हैं सोशल ग्रुप्स, ठीक है। आपके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज है इसके पीछे सोशल ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक मीनिंग बता दिया है कि सोशल ग्रुप ये होता है, ठीक है। सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। जैसा कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी बेल्जियम में, इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो थी हमने जो देखी बेल्जियम में, कि वो क्या करती थी, जो भी कल्चर से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उन पर जो भी डिसीजन लेना है तो वो जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती थी। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुना कैसे जाता था, उन्हीं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा है इसको, ठीक है, ओके। इन बेल्जियम हमने ये देखा था, एक अच्छा एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल अरेंजमेंट वेयर सोशली वीकर सेक्शन एंड द वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने कुछ कंट्रीज़ में देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। विकर सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं, SC ST OBC, ठीक है। जो विकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, या फिर हमारी जो वीमेंस हुई उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनको भी जो है स्थान दिया जाता है, ठीक है। ताकि जो है वो जो हमसे जो पिछड़ चुके हैं, पहले जो उनका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उस डेवलपमेंट को पूरा किया जा सके, ठीक है। उनको पूरी तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। तो ये किया जाता है, ठीक है। इस तरीके के जो है अरेंजमेंट किए जाते हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने लास्ट ईयर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जैसे कि पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे यहाँ MP या फिर MLAs के जो इलेक्शन होते हैं, तो पर्टिकुलर सीट पे SC ST OBC जो भी है उन सीट को इंडिकेट कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर मेंबर इस SC या ST से बिलोंग करने वाला ही यहाँ पर जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि कि उन लोगों को भी जो है पूरी तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके। या तो आपकी पार्लियामेंट हुई या आपके एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, उनको भी जो है पूरी तरीके से जो है मौका मिल सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब उनको अच्छी तरीके से जो स्कीम के थ्रू जो है मतलब कि जो है रिजर्वेशन देके उनको अच्छी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौका मिल सकेगा कि वो वहाँ पर भी आकर अपना काम कर सकेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी उनको जो है पार्टिसिपेशन मिल सकेगा, ठीक है, इस तरीके से। और लेजिस्लेचर में इस तरीके से मिलेगा बाय इलेक्शन, बाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। ताकि वो क्या है, alienated, ताकि वो ये ना सोचें कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो है विचारों पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। इसलिए उनको भी क्या है अच्छी तरीके से जो है मौका दिया जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। और यही क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी यही मेथड यूज़ किया जाता है। इसके बारे में जो हम यूनिट 3 में जो है अच्छी तरीके से देखेंगे किस तरीके से जो है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़ को का किया जाता है, ठीक है। वेरियस वेज, ठीक है, वो वे देखेंगे जिस तरीके से जो है एकोमोडेटिंग किया जाता है सोशल डाइवर्सिटी को, ठीक है। हम ये जो है चैप्टर 3 में देखेंगे यूनिट 2, ठीक है, ओके। तो हमने देखा क्या, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको पता ही है, BJP, कांग्रेस, ठीक है, JDU, XYZ, ठीक है, ETC, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स क्या होंगे, प्रेशर ग्रुप्स वो होंगे जैसे कि क्या है आपके, जैसे कि ट्रेड यूनियन हुआ, ठीक है, मतलब जो व्यापारी संगठन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो एक ग्रुप बना लिया, इंडस्ट्रियल जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, फार्मर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया, क्यों, ताकि वो क्या है प्रेशर कर सके गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। तो एक जो है ये लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं,
तो उनको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप। ये भी हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में हमारी इसी बुक में, ठीक है। और मूवमेंट्स क्या हुआ, जैसे कि अन्ना हजारे का मूवमेंट ले लीजिए, तो इस तरीके के जो मूवमेंट है वो क्या करते हैं, वो भी क्या कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किस तरीके का कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, दोज इन पावर, ठीक है। जो पावर में है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल में लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, मतलब इनके पास क्या, इनके पास भी पावर है, इन लोगों के पास भी पावर है कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो पावर में है, जो कंट्री को रन कर रहा है, उसको क्या है, ध्यान दिलाएं कि प्लीज़ ये कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम है, उनके पास क्या फ्रीडम है कि वो चूज़ करते हैं जितने भी कंटेंडर्स हैं फॉर पावर से रिलेटेड, ठीक है। वो किसी भी कंटेंडर को जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आज जो पार्टी में है, जो रूल कर रही है, उसको हटा के वो किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये क्या है, ये सिटीजन्स के पास फ्रीडम है, ये पावर है, ठीक है। इन कंटेम्प्ररी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। आपको यदि हम कंटेम्प्ररी डेमोक्रेसी में देखें तो ये क्या है, कंपटीशन, ये फॉर्म ऑफ कंपटीशन है डिफरेंट पार्टीज़ में। मतलब हर पार्टी क्या चाहती है, वो रूल करना चाहती है, ठीक है। वो रूल करना चाहती है, इसलिए क्या करती है, वो जो पार्टी है वो क्या अच्छी तरीके से काम करे, ठीक है। जो गवर्नमेंट में वो अच्छी तरीके से काम करे, क्योंकि जो उसके पीछे का पार्टी है वो भी क्या, वो भी रूल करना चाहती है, ठीक है। यदि वो काम नहीं करेगी तो लोग क्या उसको हटा देंगे, ये लोगों के पास पावर है, ये फ्रीडम है लोगों के पास कि वो उसे हटा देंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, ठीक है। इस तरीके जो कंपटीशन देखने को मिलता है दो पार्टीज के बीच में, वो क्या इंश्योर करता है कि पावर जो है कभी भी एक के हाथ में नहीं रहने वाली। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि क्या है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिप्रेजेंट करेगी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, अपनी एक विचारधारा होती है, उसके तहत वो क्या है, अपने काम करती है, अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करती है, अपनी कंट्री को रन करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके का देखने को मिलेगा, ओके। तो समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वन वन व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन। मतलब कि क्या है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा अलायंस बन जाते हैं, किस टाइप से, मतलब कि क्या होता है, ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी है अभी गवर्नमेंट जो कि क्या रन कर रही है, ठीक है, कंट्री को, ठीक है, वो अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना रही है, ठीक है, और वो क्या है, अच्छी पावरफुल भी दिख रही है काफ़ी समय से। और कुछ जो ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप्स है जो कि क्या है, उनको ऐसा लगता है कि इसे हमको क्या हटाना ही होगा, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, ठीक है। वो सब एक साथ मिलके जो है, हालांकि इन पार्टी की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो डिफरेंट है, पर वो क्या है, ग्रुप बना लेते हैं, वो सब एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं उस सामने वाली पार्टी के खिलाफ, ठीक है। तो कभी यदि ये भविष्य में जीत जाते हैं, ये जो अलायंस है, जो यदि कोई जीत जाता है भविष्य में, तो ये क्या करेगा, ये रन करेगा कंट्री को। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ भी जो है कंट्री को रन करते हुए हमको नज़र आती हैं, ठीक है। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड thus शेयर पावर। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हमने देखा, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये क्या अपना अपना जो है एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेड, मैंने बताया था कि ट्रेड यूनियन बना लेंगे, ठीक है, ताकि वो क्या गवर्नमेंट पे पावर डाल सके। दे आल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। कभी कभी हम या तो हमें इनका जो है पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की जो कमिटीज़ हैं उसमें देखने को मिलेगा, या फिर जो है जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। या तो विरोध करेंगे, जो भी डिसीजन लिया है उसके खिलाफ विरोध करेंगे, इस तरीके का जो है हमको देखने को मिलेगा। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। हम जो यूनिट 3 है उसमें इनके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आएगा, ठीक है, कि इस चैप्टर में से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे वो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, ताकि सभी तक ये जो वीडियो मेरे जो है बनाए हुए वीडियो वो सभी तक पहुंच पाएँ। ठीक है, और आपको कोई भी क्वारीज़ हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी क्वारीज़ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी इन क्वेरीज़ को जो है सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।